Sapa, the place to remember, the famous and the most beautiful place in Vietnam. Sapa is known for its landscapes and sometimes it looks like Switzerland because of the weather and mountains. It takes only 6 to 7 hours from Hanoi to reach Sapa. In the end, I will tell you the costs. But for now, let's start from the beginning. This time, I'm gonna explore whole Vietnam in just 15 days. So this is the first episode of my journey, Sapa. So I'll be happy if you support me by just subscribing, liking and sharing. In my journey, you will not only see exploration, but hotel separate video as well, so that it will give you best exposure, where to stay, what to see, what is the cost. So let's begin the video. तो अब बात ये है कि हम ट्रिप शुरू कैसे करें, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि फुकुओक से ऊपर जाएं या सापा से नीचे आए, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं हनोई में लैंड किया जस्ट अभी कैपिटल में, और अब मैं ऐसे सापा जा रहा हूँ। सो देयर आर 3 ways to go to Sapa. Either you can go by bus, by limousine or by taxi. But from where to book it? Let me show you. If you want to book a taxi, limousine or train, then you can go for Klook because it gives you best price. And from Klook also, you can book any tours and tickets. मुझे मेरी गाड़ी यहाँ लेने के लिए आ रही है। मैंने इनोवा बुक की है 12 गो से। अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो तो 12 गो से आप बुक कर सकते हो। If you want to book a private taxi, then you can go for 12 go because it offers you the best price for private taxis. मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ प्रेफर करता हूँ सेल्फ ड्राइव करना, लेकिन वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये गाड़ी अलाउ नहीं करते। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे भी मैंने कोई रेंट अ कार का एक भी बोर्ड या कंपनी या कोई भी ऑफिस नहीं देखा। On the way to Sapa, you might see landslide because it's a hilly area. But don't worry, there are people who are always there to clear your way, and that's the beauty of Vietnam. Finally, Sapa. So now, 2 questions come. First, where to stay, and second, what to do. I have stayed at Viet Trekking, for which I have uploaded a separate video and link is in the description. जनरली क्या होता है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सापा जाएं, फुकुओक जाएं, दानांग जाएं, कहाँ जाएं। देखो मेरी ट्रिप तो 15 दिन की है, तो मैं मेरी ट्रिप शुरू ही सापा से कर रहा हूँ ताकि मैं धीरे धीरे सब चीज़ें देख लूँ, जैसे हनोई, दानांग, होयान, फुकुओक, हो ची मिन। आई एम गोना कवर ऑल द थिंग्स, बट राइट नाउ आई एम इन सापा। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जैसे हर 15 मिनट में या 20 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेन जाती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक होटल है वियत ट्रैकिंग। सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे आप ग्रैब ही यूज़ करें, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ऐसा है बारिश का। बट अगर आपको फिर भी स्कूटी रेंट करनी है, स्कूटी से जाना है, बारिश की कोई टेंशन नहीं है, और जिस टाइम पे आप आओ शायद उस टाइम पे आपको बारिश ना मिले, तो मैं आपको बताता हूँ स्कूटी ही रेंट करना, क्योंकि यहाँ जो स्कूटी से घूमने में मज़ा आएगा वो किसी से भी नहीं आएगा। 500 to 600 के बीच में पड़ जाएगी आपको, शायद 24 आवर्स की। मैं पहुँच चुका हूँ मोना सापा। सो मोना सापा इज़ अ इंस्टाग्रामेबल प्लेस। Let me show you why it is famous. एक घंटा लग गया कम से कम यहाँ पे कवर करने में सब कुछ, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है ना। सुबह सुबह आ जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है ना। अब मैं जा रहा हूँ फैंसी पैन, यहाँ से बिल्कुल पास में है, तो पहले वहीं चलते हैं, उसके बाद टिकट्स की बातें करते हैं। सो यहाँ से 4 मिनट की दूरी पे है सन प्लाजा, जहाँ से हम लेंगे मोनो रेल, और मोनो रेल से हम जाएंगे केबल स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे फैंसी पैन के लिए। लेकिन फैंसी पैन पहुँचने से पहले भी 2 रास्ते होते हैं, या तो आप स्टेयर्स की हेल्प से जाओ या फिर आप ट्रैम्प लो। और जो मैंने फैंसी पैन के टिकट्स लिए हैं वो पर पर्सन है 3800 रुपीज़, यानी 3800 रुपये। और मैंने डायरेक्टली बुक करी क्लुक से, KLOOK। सो मोस्टली मैं अपनी चीज़ें क्लुक से ही बुक कर रहा हूँ, क्योंकि क्लुक थोड़ा सा ईजी गोइंग ऐप है। फाइनली मोनो रेल में आ चुका हूँ मैं। चीज़ जो बताने की है वो ये है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है 3800 रुपीज़ में। एक तो ये मोनो रेल है, उसके बाद केबल कार है, मतलब बेसिकली 1 वे टू फैंसी पैन। लेकिन आते वक्त का मैंने बुक नहीं किया है, आते वक्त का भी सेम ही चार्जेस हैं। You will love the scenic views from monorail.
एंड अगेन सेम प्रोसेस और केबल कार, और मेरे पीछे ऑलरेडी बहुत ही बड़ी लाइन है। So, अब मैं जा रहा हूँ फैंसी पैन के लिए ऊपर। फैंसी पैन जो फेमस इसलिए है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडो चाइना। बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है तो मुझे लगता नहीं है मैं कुछ देख पाऊँगा। सी नथिंग इज़ विजिबल। अब यहाँ से हमें एक और ट्रैम लेनी है जो हमें समिट पे लेके जाएगी, वरना अगर आपको यहाँ से जाने का रास्ता है नहीं शायद ऊपर का, इट्स बेटर अगर आप ट्रैम पे लें। अब मैं खड़ा हूँ इंडो चाइना के हाईएस्ट पीक पे जिसका नाम है फैंसी पैन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन 50 किस्मत की बात ये है ये पूरा इनविजिबल है बिकॉज ऑफ फॉग, लेकिन फिर भी आई कैन शो यू दिस थिंग। When I was there, luckily I saw this. Dear our guest, the time for the flag raising ceremony has arrived. फैंसी पैन हो गया है एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। 2:40 हो गए हैं अगर आप देख सकते हैं। तो अब जो बात है वो ये है कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से हनोई जाना है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि वो जगह और देखनी है। एक तो यहाँ ग्लास ब्रिज है वो देखना है। जो भी मैं देखने जा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। एक दिन मुझे हुआ है आए हुए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स चीज़ें कवर कर लेता हूँ। मौसम थोड़ा ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हूँ मैं ग्लास ब्रिज पे। फाइनली टिकट ले लिया है जो मुझे पड़ा 5 लाख डोंग। 5 लाख डोंग मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 1681 1681 रुपये। दिस इज़ ग्लास ब्रिज। Before showing you the glass bridge, you should know that at what height it is, as it is not simply possible to make such kind of thing on which you are having a glass bridge. थैंक गॉड कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, वरना तो मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ का फन ले पाता। यू कैन सी द वेदर। नाउ द ओनली पॉइंट कम्स कि ये क्यों फेमस है और यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ एक कि ग्लास ब्रिज जो है ना बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं कि ये किस दिन गिर जाए या कुछ भी, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ अभी 5:30 बज रहे हैं, शायद मौसम ऐसा है तो मैं यहाँ लोग ही नहीं देख रहा हूँ। देर आर नो पीपल अराउंड हेयर। अभी मैं अकेला हूँ। यू कैन सी दिस, आई एम ऑल अलोन एट दिस ब्रिज राइट नाउ। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से मेस्मराइजिंग व्यूज़ दिखते हैं, अच्छा लैंडस्केप दिखते हैं, वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू कैन सी इट इज़ टू मिस्टी, टू फॉगी। फाइनली द मोमेंट हैज़ कम जहाँ पर मैं आपको सापा का एक्चुअल व्यू दिखाने वाला हूँ। वहाँ जाके आपको डेफिनेटली अब लगेगा कि हाँ सापा कितना लाइवली है। देर इज़ वन स्मॉल गर्ल, वो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत प्यारी छोटी सी, जस्ट इसी एरिया में मोस्टली लोगों ने जैकेट वगैरह पहन रखे हैं। तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और शायद फेब तक यही सीज़न चलने वाला। तो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग हियर गेट योर क्लोथ्स विद यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जितना ये है, क्योंकि हिल स्टेशन में सबसे बड़ी बात तो इतना एक्सपेक्ट मैंने कभी नहीं किया था। बट येस, इट इज़ ट्रूली लवली ब्यूटीफुल सापा। मैंने देखा है कि जगह जगहों पे डे बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ की नाइट बड़ी अच्छी है। उल्टा है यार। And this is how Sun Plaza looks in night. काफ़ी लोग क्या सापा पर नहीं आते हैं, हनोई, दनांग, यहाँ से फुकुओक से चले जाते हैं क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता है। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ़ यू कम हियर फॉर वंस आपको ये पता चलेगा कि सापा मिस करने की जगह नहीं थी। तो काफ़ी लेट हो गया है, 6:30 बज के ऑलमोस्ट। अब मुझे जाना है हनोई
जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ का रास्ता है 30-40 किलोमीटर का। फिर हाईवे है, तो जनरली 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरी होटल बुक है ऑलरेडी। लेकिन मैं जितना देख सकता था मैंने आज देख लिया सापागंज। अगर आपको यहाँ से ट्रैवल करना है तो बेटर ये है कि बस या टैक्सी लेमोजिन वगैरह लें, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। बट अगर आप पर्सनल व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके चार्जेस जनरली अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊँ तो 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 बढ़ सकते हैं। और कोई डायरेक्टली आपको मिल गया तो बेटर है, हो सकता है और भी अच्छी रेट्स मिल जाए। यहाँ 12 को चलता है और ग्रैब चलता है, ग्रैब वाले भी ले जाते हैं 12 को, उससे थोड़ी सी और अच्छी रेट्स मिल जाएंगी आपको। सब हनोई में मिलते हैं, हनोई की वीडियोस के साथ। तो बनता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो यार, ठीक है। विल सी यू इन हनोई।